पौड़ी 35। धर्म खंड का यह धर्म। गुरु जी फरमान करते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जीवन क्रिया को मर्यादा देता है, विधि पूर्वक रहते, जप करता है, सिमरन करता है, उसकी सुरति अगले मंडल पे पहुंच जाती है। धर्म खंड की विस्तार पूर्वक हम व्याख्या करें तो यही है कि धर्म मर्यादा का हिस्सा है। उस व्यक्ति का बैठना, उठना, जागना, हंसना, रोना, खाना, पीना, भाव, जीवन का प्रत्येक कर्म विधि पूर्वक होगा। धर्मखंडी व्यक्ति बहुत नहीं होते। जगत में ऐसे मनुष्यों को ढूंढना बहुत कठिन कार्य है। मतलब यही है कि धर्मखंडी की यही पहचान है कि उसकी जीवन शैली मर्यादा पर खड़ी होगी। ज्ञान खंड का अखो कर्म। अब गुरु जी धर्म खंड के बाद ज्ञान खंड की बात कर रहे हैं। जो ज्ञान खंड है वो मर्यादा में रहकर जब तब करता है। ऐसे अभ्यासी व्यक्ति की सुरति अगले खंड में चली जाती है और अगला खंड है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड गुरु जी यहाँ ज्ञान का मतलब संसारी ज्ञान, विद्या, विद्वता से नहीं जोड़ रहे हैं कि जिसने पढ़ लिख करके विद्वता हासिल कर लिए, नहीं। जिसने विधि पूर्वक जीते हुए, जब तब करते हुए अपनी सुरति को अगले खंड में पहुंचाया है, ऐसे विवेकी ज्ञान वाले मनुष्य को इस बात का बोध हो जाता है, उसको इस बात की समझ आ जाती है कि पवन बहुत तरीके की है। एक प्राण वायु है, एक अपान वायु है। एक बाहर की पवन है, उसके अपने अनेक रूप हैं। उसको उसके उस अग्नि के भी अनेकों प्रकार के रूप हैं। इसका बोध उस धर्मखंडी को हो जाता है। जठरा अग्नि शरीर में बनती है, बड़वा अग्नि सागर में है और दावा अग्नि जंगलों में, और अंत में तृष्णा अग्नि जिसका भयंकर रूप, और वो केवल जीवों के अंदर ही हर दम उठती रहती है। जैसे समुद्र में लहरें कभी खत्म नहीं होती, हमेशा वो उठती रहती हैं, इसी प्रकार मनुष्य हृदय में तृष्णा की लहरें सदा ही उठती रहती हैं। इस बात की समझ धर्मखंड में पहुंचने वाले व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है। केते पौन पानी बसंतर, केते कान में है। गुरु गोविंद सिंह जैसे महान पुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कृष्ण जैसे अवतार भी कई हुए हैं। प्रत्येक युग में कोई न कोई अवतार जरूर हुआ है। भक्त कबीर जी की जब सुरति ज्ञान खंड तक पहुंची तो आपने वहां का चित्रात्मक विवरण दिया है। उनका ये श्लोक गुरु नानक देव जी की इस ज्ञान खंड की पौड़ी तो हूबहू मेल खाता है। गुरु जी कहते हैं कि कितने कृष्ण हैं, अनंत ही महेश हैं, अनेकों ही अग्नियां हैं, अनेकों तरह का पानी है, अनेकों तरह की पवन है, यहाँ तक कि सागर भी अनेक हैं। उनका सबका जल भी अलग अलग है और स्वाद भी उनका अलग अलग है। उनकी तासीर और रंग भी अलग अलग है। यहाँ पर भक्त कबीर का श्लोक, जो भक्त कबीर जी के श्लोक में भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है। वे भी कहते हैं कि जिन्होंने लंबी समाधि लगाई, कबीर जी लंबी समाधि में पहुंचे हैं और वो समाधिस्थ हुए। अब वो ये कह रहे हैं समाधिस्थ होकर के जब मन स्थिर हो गया, जब मैं ज्ञान खंड में पहुंचा तो उस अवस्था में पहुंचकर देखता हूं कि सूर्य एक नहीं करोड़ों हैं, एक सूरज के पीछे कई सूरज हैं। और आज विज्ञान ने भी इस बात को कबूल किया है कि 50,000 खरब सूरजों का जिक्र मिलता है। कोट सूर जाके परगात, कोट महादेव और कविलास। महादेव जैसे योगी, लंबी समाधि लगाने वाले अनंत काल में अनेकों ही करोड़ों हुए हैं। दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। कबीर जी कहते हैं कि दुर्गा जैसी देवियां करोड़ों हो चुकी हैं, एक नहीं अनंत है। मतलब ये है कि ज्ञान खंड में पहुंचा हुआ व्यक्ति मनुष्य का पुजारी नहीं रह जाता, वह देवी देवताओं का भी पूजा नहीं करता, क्योंकि उसको इस बात की समझ आ जाती है कि ये सभी
कादर करीम के कृत्य हैं। ये सब उसी ने बनाए हैं और मैंने इस कृत्य मंडल से ऊंचा उठ के कर्ता से जुड़ना है, जिससे योगी, संत, भक्त, अवतार पैदा होते हैं। ब्रह्मा भी एक थोड़े ही हैं, करोड़ों 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 तरह के ब्रह्मा ब्रह्मा ने करोड़ों तरह के वेदों की रचना की है। यहाँ पर वेद से मुराद विद्या ज्ञान के ग्रंथ हैं। इस अनंत काल के समय में अनंत ही ब्रह्मा हुए हैं और अनेकों तरह के ज्ञान के ग्रंथ रचते चले जा रहे हैं। कहते पर में काड़कड़ ये रूप रंग के वेद। इस पौड़ी की समानार्थक श्लोक कबीर जी भी का भी है। कोट चंद्र में करे चराग। चंद्रमा भी एक थोड़ी ही है, करोड़ों हैं जो रोशनी देते हैं, शीतलता देते हैं। अपनी शीतल किरणों के द्वारा अमृत बांटते हैं। जब पृथ्वियां अनंत हैं, ब्रह्मांड अनंत हैं, तो कबीर जी कहते हैं चंद्रमा भी अनंत है। सुर 33 जो वह पाक 33 करोड़ देवता भी उस परमात्मा की कृपा के लिए तरस रहे हैं और इस तरह 33 करोड़ देवता भी अनंत हैं, बेशुमार हैं। 9 ग्रह कोट ठाडे दरबार। 9 ग्रह की पूजा भी हमारे देश में होती है। इन ग्रहों का जिनका इस पृथ्वी पर और मनुष्य के मानसिक मंडल पर खास प्रभाव माना जाता है। इस तरह के 9 ग्रह भी करोड़ों हैं। ऐसे 9 ग्रह एक नहीं, अनंत हैं। प्रभु के दरबार में खड़े हुए उसी की अर्चना वंदना कर रहे हैं। ये कथा है और कहा जाता है कि एक धर्मराज है जो जीवों का लेखा रखता है और जो जीवों के लेखा अनुसार उनको सजा देता है या बख्शिश करता है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा ने भी एक धर्मराज स्थापित किया हुआ है। कर कर करता कर्म लिख ले जाओ। वो तुम्हारे हर कर्म के हर श्वास को अंदर लिखा जा रहा है, वो कर्ता खुद लिख रहा है। उस परमात्मा द्वारा बनाए गए धार्मिक नियम भी करोड़ों देखता हूँ। सूरज के लिए अलग अलग नियम, चंद्रमा के लिए अलग अलग नियम, दरियाओं के लिए अलग अलग नियम, सागरों के लिए अलग अलग नियम, पहाड़ और किसी अन्य नियम पर खड़े हुए हैं। 9 ग्रह किसी अन्य नियम के सहारे पर खड़े हैं। भाव मर्यादा दी है, एक मर्यादा दी है, धर्म दिया है। इस ढंग पर अगर जो गिनती करें तो अनेक जैसे सूर्य का धर्म है रोशनी देना, पानी का धर्म है प्यास बुझाना, धर्म कोट जाके रोमावली रावण सेना जैसे छली। जिसने रावण की सेना को छल लिया, नाश कर दिया, ऐसे राम भी करोड़ों हैं देख रहा हूँ जो कि प्रभु के दरबार पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। सहस्त्रकोट बहु करत पुराण। दुर्योधन का मथ्या मान, जिसने पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, वेद लिखे, वेद लिखे और अनेक धार्मिक ग्रंथों को लिखने वाले रचनाकार हुए महान पंडित ऋषि भी मैं करोड़ों देख रहा हूँ। जिसने दुर्योधन के मान को मर्दन कर दिया, ऐसे अवतार भी एक नहीं अनेकों हो चुके हैं। क्योंकि परमात्मा अवतारी पुरुषों को संसार में भेजता रहता है। मनुष्य प्रत्येक समय बदलता है, अब मतलब कि उसके विचार बदलते रहते हैं हर दम। उसके अंदर सवेरे प्रातः समय जो हमारी अवस्था थी वो दोपहर में नहीं, दोपहर में हमारी अवस्था कुछ बदल जाती है, दोपहर के बाद शाम में हमारा मन की अवस्था कुछ और हो जाती है और रात में कुछ और हो जाती है। तब विचारों के बदलने से ही, जैसे जैसे विचार बदलते हैं वैसे वैसे युग भी बदल जाता है। और एक कुछ समय के अंतराल में ही कितनी बार युगों का बदलना हो जाता है। वैसे तो युग लाखों लाखों साल के होते हैं, लेकिन युग का बदलना वो तो जैसे मनुष्यों के विचार बदले वैसे ही युग बदल जाता है। और ऐसे अगर हम देख रहे हैं इस पृथ्वी पर कितनी बार युग बदल चुके हैं, इस तरह अवतारी पुरुषों की गणना नहीं की जा सकती। कितने पर में काड़कड़ ये रूप रंग के वेद, कितने ही ब्रह्मा है,
ब्रह्मा का भाव रचने वाले, ब्रह्मा रचनाकार है। उसने बहुत सारी सृष्टि के वस्तुओं की रचना की, खोज की, इसलिए उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तरह तरह की वस्तुओं को बना रहा है ब्रह्मा। ऐसे रचनाकारों की भी कोई गिनती मिनती नहीं है, ये भी गणना से परे हैं। रूप रंग के वेश, कई तरह के रूपों की वस्तुएं, कई तरह के कपड़ों के, आभूषणों की और साजो सामानों की वो ब्रह्मा रचना कर रहा है। गुरु जी कहते हैं न ब्रह्मा की गिनती की जा सकती है और ना ही उनके द्वारा बनाए गए साजो सामानों की गिनती की जा सकती है। केतिया कर्म भूमि केते केते तूब देश, ये धरती कर्म भूमि है जहाँ पर मनुष्य कर्म करता है। तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसी धरतियां भी एक थोड़े ही हैं, अनेकों हैं, जहाँ पर जीव तरह तरह के कर्म कर रहे हैं, जिनकी गिनती करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनेकों ही धरतियां हैं, अनेकों ही पहाड़ भी हैं और अनेकों ही ध्रुव जैसे भक्त और उपदेश करने वाले नारद जैसे गुरु भी हैं। नारद भी एक नहीं अनेकों ही हैं, ध्रुव जैसे भक्त भी एक नहीं अनेकों ही हैं। कहते इंद्र चंद्र सूर्य, कहते कहते मंडल देव, कितने ही इंद्र जैसे देवता, भाव बादल है। बादल, इंद्र का मतलब बादल, कहते हैं जो वर्षा करता है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। वैसे इंद्र का मतलब है कि जो अपनी इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है। लेकिन ये केवल इंद्र के, देवता के ऊपर ये बातें लागू नहीं होती हैं। कोई व्यक्ति भी अगर जो समाधिस्थ हो गया है, अगर जो उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो वो भी इंद्र के समान है। इंद्र का मतलब इंद्रियों को वश में करना, काबू में कर लेना। और जब हमारी इंद्रियों के आगे कहीं माया का पर्दा पड़ता है तो हमारी समाधि टूट जाती है। कि इसी तरीके से बिल्कुल गुरु जी ने बताया है कि इंद्र ने अपनी सारी इंद्रियों को काबू किया। हे मनुष्य, तुम भी इंद्र रूप बन सकते हो अपनी इंद्रियों को काबू करके। गुरु जी बता रहे हैं कि इनका अनुमान लगाना भी बड़ा कठिन है कि कितने इंद्र हो चुके हैं। और कबीर जी से पूछा गया कि ये सारे ज्ञान खंड की जो रूपरेखा आपने खींची है, जगत को आपने किस नजरिए से देख लिया है कि करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों कृष्ण हैं और करोड़ों ही राम हैं, और धरतियां, समुद्र, नदियां भी एक नहीं अनेकों हैं, करोड़ों हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। और करोड़ों तरह के, करोड़ों ही ग्रह नक्षत्र, करोड़ों लक्ष्मियां, करोड़ों महादेव आपको दिखाई दे रहे हैं। कबीर जी से पूछा है लोगों ने, ये आपने किस तरह देख लिया है? कबीर जी कहते हैं, जैसे मैंने देख लिया है वैसे आप भी देख सकते हो। अगर कोई अपने अंदर देखने की समर्था पैदा कर ले, कहो कबीर जानेगा सोई, हृदय राम मुख राम में होई। भाव रचना पर राम हो, हृदय में राम हो, तब अंदर के कपाट खुल जाते हैं और सब कुछ दिखाई देने लगता है। इस तरह अनेकों ही मंडल हैं, भाव जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, भाग, जिनकी भी गणना करना नामुमकिन है। कहते सिद्ध बुद्ध नाथ, कहते कहते देवी वेद, अनेकों ही सिद्ध पुरुष हैं जो सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं, जिनके पास हर काम की सफलता की कुंजी है, हर काम को सफल करने की समर्था है, उनके अंदर होती है। किसी भी घटना को चाहे वो कितनी भी दुखदायी क्यों ना हो, सुखद रूप में पेश करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि ऐसे सिद्ध पुरुष भी एक नहीं अनेक हैं। बुद्ध जैसे तपीश्वर, बुद्ध जैसे दयालु ज्ञानी भी एक नहीं अनेकों ही हैं। अनेकों तरह की पृथ्वियां, अनेकों तरह के बुद्ध, और हम ये भी देख रहे हैं कि अनेकों पृथ्वियां जो बूढ़ी हो गई हैं वो मिट रही हैं, और अनेकों पृथ्वियां अपना बचपन लेकर के प्रगट भी हो रही हैं, भाव बनती जा रही हैं। इसी तरह अनेकों बुद्ध, अनेकों योगी भी हैं, नाथ हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अनेकों ही देवियों के वेश में पुरुषों के अलावा जिनके अंदर दिव्य ज्योत जग गई है, इस तरह की स्त्रियां भी बहुत हैं। वो देवियां जिनको इस बात की सूझ हो गई है, विवेक ज्ञान के द्वारा, जप के द्वारा, सिमरन के द्वारा, कि ये मुझको जो सुंदर रूप मिला है
जो मुझको ये ईश्वर ने मुझको ये आध्यात्मिक झलकियां दी हैं और नाम सिमरन की कला दी और मुझको इतना रूपवान बनाया है, ये उस ईश्वर के द्वारा ही बना है। उन देवियों को जो बहुत ही सुंदर, जो अप्सरा के रूप में दिखाई देती हैं, उनको इस बात की समझ उनको आ गई है, इसलिए उनको बहुत ही सुंदर कहा जाता है, अप्सरा कहा जाता है। उनको इस बात की समझ आ गई है। कहते देवदानो मुनि कहते रतन समुद्र, कितने ही ऐसे महान पुरुष देव हैं जिनके अंदर प्रकाश हो गया है, और कितने ही राक्षसी वृत्ति के मालिक हैं। वो बड़ी ही ताकत अपने अंदर रखते हैं, उनके पास अपार शक्ति, मगर उस ताकत का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है और अपनी अपार शक्ति का दुरुपयोग किया है। इस तरह की अपार शक्ति देखने वाले दानव भी गुरु जी कहते हैं कि वह असंख्य हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। मुनि कहते असंख्य ऐसे भी हैं जो मौन धारण कर गए हैं, जो मन से ऊंचे उठ गए हैं। ऐसे मुनियों का मन स्थिर हो जाता है, चंचलता नहीं करता, टिक जाता है। गुरु जी कहते हैं कि ऐसे मौनियों की संख्या भी अनगिनत है। कहते रत्न समुद्र, समुद्र को रत्नों की खान कहा जाता है। गुरु जी कहते हैं ऐसे समुद्र भी एक थोड़े ही हैं, बल्कि अनेकों ही हैं। केतिया खाणी, केतिया वाणी, केते पात नरिंद। हमारे इस संसार में जीवों के जन्म की 4 स्रोत हैं, माने गए हैं। अंडज, जेरस, सेतज, उद्भुज। अंडज ये पहला स्रोत है। जीवों का पैदा करने का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है, जो पैदाइश है, वो अंडों के द्वारा है। जैसे पक्षी और अनेक जल जंतु, मछलियां, कछुए आदि जो इस खानी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा स्रोत यह है खानी जेरज, पेट से जो पैदा होते हैं, इसमें मनुष्य और पशु योनियां आती हैं। तीसरी खानी सेतज, सेतज मीन पसीना, पसीने से जो पैदा होने वाले कीचड़, जुआ, चीलक आदि। चौथी खानी उद्भुज, जो धरती से पेड़ आदि वनस्पति आदि पैदा होती है। केतिया खानी, केतिया वाणी, केते पात नरेंद्र। मनुष्य की वाणी को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है, क्योंकि बात सीधी जुबान पर नहीं आती, बल्कि उसके भी 3 पड़ाव हैं, जहां से होकर के बात को गुजरना पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बात मुझसे भूल से निकल गई, मैं निकालना नहीं चाहता था। तो गुरु जी इस बात से सहमत नहीं है। गुरु जी कहते हैं बात को पहले परा से गुजरना पड़ता है, और फिर पसंती हृदय से गुजरती है, और मध्यमा कंठ, कंठ से बात गुजरती है। चौथी बैखरी रसना पर आती है। कोई भी बोल या वाणी या धुन या नाद एकदम सीधे रसना पे नहीं आती है, उसको 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तब वो रसना पे आती है। फिर परा से निकल करके वाणी हृदय तक आती है, और इसको पसंती कहते हैं, यहाँ इसको अक्षर मिलते हैं। फिर मध्यमा में कंठ में आ जाती है बात, शब्द जो बोलना है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है कंठ में आके। फिर बैखरी जुबान मत देती है और बाहर निकाल देती है, शब्द को रसना बाहर निकाल देती है, इसको बैखरी कहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जितने भी पशु पक्षी जीव बोल रहे हैं, उनके अनंत तरह के बोल हैं, उनके अनेकों तरीके की भाषा, अनेकों तरह की है, और इसी प्रकार अनंत पृथ्वियां हैं, विभिन्न वाणियां खानियां हैं और विभिन्न वाणियां हैं। कहते पात नरिंद, गुरु जी इस पौड़ी में ये जीवों को बता रहे हैं कि कितने ही राजा हो चुके हैं, उनकी भी अनंत पंक्तियां लग चुकी हैं। बादशाह अलग अलग, देशों के नाम अलग अलग, धरतियों के भिन्न भिन्न राजा हुए हैं, भिन्न भिन्न धरतियों के भिन्न भिन्न राजा भी हुए हैं, वह भी गणना से परे हैं। केतिया सुरती सेवक कहते, कितने ही ऐसे बुद्धिजीवी पैदा हुए जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, फिलासफर हैं। इनको बड़ी ही गहरी दृष्टि प्राप्त हुई है, गहरी आंख है इनकी, सूक्ष्म दृष्टि है। ये केवल ऊपरी ज्ञान तक सीमित नहीं है रहते हैं, बल्कि इसके आदि तक वो गहराई, अंत तक उसकी गहराई को मापते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इस तरह के दार्शनिक भी अनेक हो चुके हैं, जो गिनती से परे हैं। इस तरह उनका अंत नहीं पाया जा सकता, भाव अंत है ही नहीं। किसी जगह पर भी हम नहीं कह सकते
कि हमने गिनती कर ली है। गुरु जी आगे कहते हैं कि हमने दार्शनिकों और ब्रह्मा की धरतियों की गिनती कर ली है। अगर जो कहे कोई कह दे कि गिनती कर ली है, नहीं, ये गिनती में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारी रचना, हमारी बुद्धि, हमारा जीवन सीमित है, हमारा दिमाग सीमित है, हमारी इंद्रियां सीमित है, हमारे आंखों की देखने की शक्ति सीमित है, कानों के सुनने की शक्ति सीमित है, और हाथ पैरों के कर्म करने की शक्ति सीमित है। वो असीमित है परमात्मा, इसलिए उसका कोई कथन पूरा नहीं किया जा सकता। परमात्मा का बनाया हुआ संसार असीमित है, अंत न अंत, तुम्हारा अंत नहीं पाया जा सकता, तू बेअंत है, बेअंत है। इस बात का पूर्णता ज्ञान उस मनुष्य को ही हो जाता है जो जप करते हुए अपनी जिंदगी को मर्यादा देता है। उसकी सूरत ज्ञान मंडल में पहुंच जाती है। इसी को गुरु जी ज्ञान खंड कहते हैं। यहीं पर उसको इस बात का बोध होता है कि ये सब कुछ कृत्य है, चाहे देवता, राक्षस, सिद्ध, बुद्ध के रूप में हो, किसी देवी के रूप में हो, चाहे वो कृत्य कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उस कर्ता से बड़ी नहीं है। कर्ता महान है। ज्ञान खंड में पहुंचकर उसको इस बात की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है।